राज्य में 2027 की जनगणना के लिए जोरदार तैयारियां आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। प्रज्ञा भवन में आयोजित प्रशासनिक अधिकारियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन से यही स्पष्ट संदेश सामने आया है। राष्ट्रीय कार्यक्रम के अनुरूप त्रिपुरा में 2027 की जनगणना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए जोरदार तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसी उद्देश्य से अगरतला के प्रज्ञा भवन में संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों का एक महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों, विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों, इस कार्य के लिए जिम्मेदार जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। जनगणना के इस कार्य में लगभग 11,000 प्रशासनिक कर्मचारियों और अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। এখন অবধি আমাদের রাজ্যে যে আমরা ডাটা যেটা ফিগার করেছি যে ইনুমারেটর সুপারভাইজার বলে অলমোস্ট প্লাস মাইনাস 11,000 এর মতো লোক ইনভলভমেন্ট হবে, কর্মী যারা আছে আমাদের অফিশিয়াল যারা আছে। কতজন আজকে কারা কারা পার্টিসিপেট করে? আজকের পার্টিসিপেশনে মূলত ডিএমটা তো মানে সেন্সাসের মূল ফাংশনারি যারা প্রিন্সিপাল সেন্সাস অফিসার বলে ডিএমদেরকে, সঙ্গে সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট আছে, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের যারা ডাইরেক্টর, কনসার্ন ডাইরেক্টর সবাইকে আমরা ইনভলভ করে নিই। আর ডিস্ট্রিক্ট লেভেল বিভিন্ন অফিসাররা এডিএমরা আছে, তারাই মূলত সেন্সাসের ফাংশনটা করবে। আমি রাজ্যের ক্ষেত্রে আমাদের স্টেটের ডাইরেক্টর হিসেবে কাজ করছি। স্টেট গভর্নমেন্টের আন্ডারে এখানে ডাইরেক্টরেট অফ ইকোনমিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স যারা আছে এরা নোডাল ডিপার্টমেন্ট হিসেবে কাজ করছে। আমাদের এই মূলত স্ট্রাকচার যেটা স্টেটের ক্ষেত্রে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আপনারা জানেন ওয়ার্ড যে মানে রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া উনি আমাদের স্টেটের কান্ট্রির ক্ষেত্রে হেড, ওনার मिनिस्ट्रीটা হলো मिनिस्टर होम अंडर। जनगणना जो देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य है और हर 10 साल में आयोजित किया जाता है, इस बार 2 अलग अलग चरणों में पूरी की जाएगी। टेक्नोलॉजी बेस्ड अप्रोच को प्राथमिकता देते हुए पहले बार सेल्फ कैलकुलेशन का विकास पेश किया जाएगा। यह सुविधा नागरिकों को एक निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण जमा कराने की अनुमति देगी। योजना के अनुसार स्वयं गणना की प्रक्रिया 17 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगी। इस अवधि के दौरान नागरिक अपने अपने परिवारों का विवरण ऑनलाइन रजिस्टर कर सकेंगे। इस पहल से समय की बचत होने, डेटा संग्रह में तेजी आने और त्रुटियों की संभावना में काफी कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके बाद जमीनी स्तर के कार्यों का पहला चरण शुरू किया जाएगा। घरों की सूची बनाने और आवास जनगणना का कार्य 1 अगस्त से 30 अगस्त तक किया जाएगा। इस चरण के दौरान पूरे राज्य में प्रत्येक घर, आवासीय इकाई, बुनियादी ढांचा सुविधा, पेयजल की उपलब्धि, बिजली आपूर्ति और स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं के विभिन्न बुनियादी विवरण एकत्रित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक परिवार से संबंधित प्रारंभिक डेटा भी दर्ज किए जाएंगे। सबसे अहम हिस्सा यानी कि दूसरा चरण 9 फरवरी से 28 फरवरी 2027 के बीच होगा। इस दौरान असल में लोगों की गिनती की जाएगी। नागरिकों की उम्र, शिक्षा, पेशा, सामाजिक स्थिति, आर्थिक हालत और दूसरी जरूरी जानकारी से जुड़े डेटा इकट्ठा किए जाएंगे। ফেজ 1 হবে হাউস লিস্টিং যারা আছে, বাড়িঘর, স্ট্রাকচার, তার এমিউনিটিস, সুযোগ সুবিধাগুলো কি আছে, এটাই মূলত আজকে এখনকার ফেজ 1 এর অ্যাক্টিভিটিসগুলো আছে। এবারের সেন্সাস 2000 এর সেন্সাস যেটা হবে 100% ডিজিটাল। এখানে কোনো ম্যানুয়াল কোনো কনসেপ্টই থাকবে না, টোটালটাই অনলাইন হবে, মোবাইলের মাধ্যমে হবে। টোটাল এন্টায়ার প্রসিডিউর যেটা আছে একদম টিল এন্ড অফ দি সেন্সাস 27 এটা একদম 100% ডিজিটালি হবে। এখানে কোনো পেপার সিগনেচারের কোনো বিষয় থাকবে না, কোনো শিট থাকবে না। ইনুমারেটররা বাড়িতে যাবে, মোবাইল নিয়ে যাবে, কথা বলবে, সব ডাটা লিপিবদ্ধ হবে, অটোমেটিক্যালি এই ডাটাগুলো সেন্সাস সার্ভারের মধ্যে চলে আসবে। इस जनगणना को और भी ज्यादा सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसके लिए बारीकी से योजना बनाई गई है। प्रशासनिक गणना को तैयार किया गया और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस काम को हर जिले के प्रशासन के साथ मिलकर आपसी तालमेल से आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। राज्य प्रशासन স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ।